प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज 10th क्लास में रसखान के द्वारा लिखी हुई सवैया का अध्ययन करते हैं कि मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ वस मेरो, चरो नीति नंद की धेनु मझरन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरी करो मिली, कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरी करो मिली, कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। बहुत सुंदर भैया। राजस्थान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा मनुष्य के रूप में दूसरा जन्म होता है, मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज गांव में रहने वाले ग्वालों के मध्य में बसेरा करूं। अगर मेरा दूसरा जन्म होता है तो मैं जो ब्रज के ग्वाल हैं उनके बीच में रहूं। आगे कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु होता हूँ तो मेरा कहाँ पे वास हो। अगर मैं पशु बनता हूँ, मेरा पुनर्जन्म पशु के रूप में होता है, तो मेरा वास कहाँ हो। चरो नीति नंद की धेनु मझरन, तो मैं हमेशा नंद बाबा की धेनु अर्थात गायों के मझरन बीच में हमेशा चरा करूं। आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर मैं पत्थर बनता हूँ, पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर पाहन पत्थर बनता हूँ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं, उसी पहाड़ का पर्वत बनूं जिसको कर छत्र अर्थात हाथ की उंगली पर रख लिया था। पुरंदर माने इंद्र, धारण यानी कारण, पुरंदर के कारण अपने उंगली पे जो पर्वत उठा लिया था अर्थात जो गोवर्धन पर्वत प्रभु ने उठा लिया था, उसी का मैं पत्थर बनूं। और कहते हैं अगर मेरा खग यानी पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो कि जो खग होता वसेर करो, यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो मेरा वसेर कहाँ होना चाहिए। मेरी कालिंदी कूली कदम्ब की डारन, कालिंदी यानी यमुना कूल किनारे, कदम का पेड़ की डाल यानी डालों पर। तो यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उसी पर मेरा निवास होना चाहिए, ऐसा रसखान जी कहते हैं। दूसरा पद बहुत सुंदर है। इसमें एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आज मैं सुबह सुबह नंद बाबा के घर गई थी। कहती है कि आज गई होती वो रही हो, रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। उमा को जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजनी भवे बनाई बनाई दिठो नहीं। और डारी हमेलन हर निहरत वरत यो कुछ करत छो नहीं। कहती है कि आज मैं नंद बाबा के घर गई थी। नंद बाबा के घर गई थी, सुबह भोर होते ही सुबह सुबह मैं नंद बाबा के घर गई थी और वहां पे रही रसखाने रही। और रसखान जी कहते हैं मैं वहां पे रही नंद के भवन में रुकी थी। और वहां मैंने जो देखा कि वाको जी यो जग लाख करोड़, उसका जो जिगर का टुकड़ा है वो लाखों करोड़ों तक वर्ष तक जीता रहे। और उसको तेल और अंजन यानी काजल लगा करके तथा भौहें बना करके तथा काजल का टीका लगा करके और उसको झूले में डाल करके झुलाते हुए निकालती हैं और उसको बार बार पुचकारती हैं। छो नहीं अर्थात बालक को पुचकारती हैं। ऐसा एक सखी दूसरी सखी से बता रही है कि मैया यशोदा उसको बार बार पुचकारती हैं तथा झूले में डाल करके उसको झुलाती हैं। तो ये आपकी जो है व्याख्या है, उम्मीद है पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।
कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खत फिर अंगना पग भजनी बाजते फिरी कछटी वहाँ छवि को रस खाने बिलोकत अरे वहाँ छवि को रस खाने बिलोकती वरति काम कला निधि कोटि कागे के भागे बड़े सजने हरी हाथ से ले गयो मखन रोटी। इस पद में, इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि प्रभु धूल से सने हुए होकर धूरी भरे, अर्थात धूल से सने होकर के बहुत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। कौन? श्याम जी अर्थात श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर शोभित हो रहे हैं और उनके सिर पर बनी चोटी और भी सुंदर है, उसी प्रकार से उनके सिर पर बनी चोटी सुंदर है। खेलत खाते फिरे अंगना, और खेलते हुए खाते हुए अंगने में इधर उधर जब चलते हैं तो उनके पैरों में जो पैजनियां पहने हैं वो बज रही है और वो पीली कछोटी अर्थात पीली लंगोटी बांधे हुए हैं। आगे कहते हैं कि छवि को रस खाने भी लोग, उस छवि को देख करके, उस सुंदरता को देख करके, उस आकृत को देख करके रसखान जी कहते हैं कि कामदेव अपनी करोड़ों कलाएं न्यौछावर कर देते हैं। कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को देख करके कामदेव अपनी करोड़ों कलाएं वारत न्यौछावर कर देते हैं। कामदेव कलानिधि अर्थात कलाओं को निधि कोटि यानी करोड़ों प्रकार की कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं और कहते हैं कि हे सजनी, उस कौवे का बहुत बड़ा भाग है जो प्रभु के हाथ से रोटी हर ले गया। काग के भाग बड़े सजने हरि हाथ ले सो ले गयो माखन रोटी। उस कौवे का भाग बहुत सुंदर है जो कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी चुरा ले गया। आगे देखिए कि दिन ते महानंद को छोरा यवन धेन चराई गयो है मोहने तनने गोधने गावत बेन बजाई रिझाई गयो है। अरे वादिन सो कछ जाना वादिन से कछ टोना सो के रस खाने ही में समाई गयो है। कहू न कहू की कानी करे सगरो ब्रज वीर विकाई गयो है। तो जो इससे बाद वाली व्याख्या है उसको आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और तब तक आप वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।